वायनाड सदर हर कुछ मसलस मज हर गति छुपी बात इसमें कोई नहीं, दिखावा हम नहीं करते। जो इन्होंने खासकर अपने वसादत से इनके साथ इससे पहले तकरीबन 15 दिन तक काम किया है इस मामले में, यम करन यतन तोह हौसला अफजाई खतर क्या आज हम इस जगह पे कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर फेडरेशन इसलिए आई है कि ऐसा एक वाक़ा हुआ था। मेरा जहाँ तक मानना है कि इन दुकानों के मुतालिक जो एक गलत फहमी किसी कॉर्नर पे हुई थी वो ख़ुद ही हुकूमत ने रेक्टिफाई की है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसी बात है कि हम कहें कि ये कुछ ऐसा वैसा हुआ कि जिसके लिए हम कहेंगे कि ये गवर्नमेंट ने इन दुकानों को हटाने के लिए या ऐसा कुछ हुआ था। असल में मकसद सिर्फ इतना है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है। 1972 से ये दुकानें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को किराया दे रही हैं, या इसके अपोजिट में जितनी भी दुकानें हैं ये सारी टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की दुकानें हैं, और वो दुकानें टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को किराया दे रही हैं और ये दुकानें श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को किराया दे रही थी। अब इसमें कुछ अनासिर ऐसे आए थे कि वो इस चीज़ को हुकूमत के पास जाके गलत रंग से पेश कर रहे थे। लेकिन मैं थोड़ा सा वजाहत यहाँ पे ये करूँगा कि जो असल में क्या हुआ था और असल में दुकानें क्यों बंद की गई थी। कि कोई शख्स आया था कि ये मेरी ज़मीन है जो कि गलत है, और जिसकी तस्दीक कल खुद हुकूमत ने यहाँ पे की, और ये परसों ये दुकानें वापस खोल दी कि ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की दुकानें हैं। दूसरी बात ये रही कि सरकार ने जो एक ड्राइव यहाँ पे रियासत यूटी में चल रही है उसके मुतलिक बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने वजाहतन कहा है कि ना तो हम दुकानदारों के साथ कुछ करेंगे, ना जिनके पास 5, 10 और 15 मरले की ज़मीन है उनके साथ हम किसी के साथ भी हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हम ग्राउंड पे देखते हैं, और उनको भी इस चीज़ का बिल्कुल देखना चाहिए, बल्कि ख़ुद इस चीज़ को महसूस करना चाहिए, क्योंकि जो उनकी हुकूमत है उसमें शायद दुकानों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि जो हुकूमत कह रही है कि नहीं होना चाहिए था, और जो ज़मीनें हैं छोटी 5 मरला, 10 मरला और 15 मरले उसके साथ भी हो रही है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हुकूमत का अपना मिजाज है, हुकूमत का अपना कानून है, लेकिन हम जो लोग हैं हम हुकूमत को टैक्स जमा करके देते हैं। हमारा काम सिर्फ एक ही है कि हम लोग अपना कारोबार चला के इसमें से 2 सूरतों में हम, बल्कि अगर हम कहें तो हम 3 सूरतों में हुकूमत को, जो वक्त हुकूमत होती है उनको हम टैक्स जमा करके देते हैं। जब ये माल कारखाने से निकलता तब हम टैक्स देते हैं। उसके बाद जब हमारे पास माल बाहर की मंडियों से हमारे पास आता तो हम जीएसटी की सूरत में एक टैक्स देते हैं। और उसके बाद जब ये सारा 1 साल के बाद नफ़ा और नुकसान की बात आती है तो फिर जाके कहीं हम इनकम टैक्स के हवाले से टैक्स देते हैं। तो इस लिहाज से हमारा आज हक बनता है कि हम हुकूमत से कहें कि हम खुद नहीं बैठे हैं इन जगहों पे, या तो हमने प्रीमियम दिया हुआ है सरकार को, या हमने प्राइवेट जिससे हमने दुकान ली है हमने उनको प्रीमियम दिया है। लेकिन एक चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें देखने वाली वो चीज़ ये है कि ये लोग यहाँ पे 60, 70, 80 सालों से दुकानदारी कर रहे हैं या अपना रोज़गार चला रहे हैं। तो उस लिहाज से भी देखना चाहिए कि यहाँ की इंतज़ामिया को कि ये चीज़ें क्या हम सही कर रहे हैं। मेरी एक मोदबाना गुजारिश उनसे है कि आप इन चीज़ को देखिए और हमसे बात करें। जो भी स्टेक होल्डर हैं उनसे आप बात करके कहें कि आप नाजायज़ हैं, तो हम मान जाएंगे जहाँ पे हम नाजायज़ होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ ऐसा वैसा करने, सिर्फ हम अपनी जस्टिफिकेशन, जैसे इस मसले में हुआ। मैं इधर क्यों आज आया, मैंने इसीलिए यहाँ पे मैं आया कि मैंने कहा कि कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर फेडरेशन एक तिजारती तंजीम है, और हम अपने तिजारत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके साथ मिले हुए हैं। बल्कि हमारा एक ब्रिज का काम है बिटवीन तिजारत करने वाले लोग और हुकूमत के दरमियान जितने भी लोग होते हैं।
چاہے وہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے یہاں کی انتظامیہ ہو, یا اس سے پہلے الیکٹڈ گورنمنٹ ہوا کرتی تھی. تو ہمارا وہی مسئلہ ہے. باقی صرف ہمارا ایک ہی مقصد ہے یہاں پہ آنے کا کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ جو یہ دکانیں, کیونکہ پچھلے 4-5 سالوں سے ریسیشن ساری دنیا میں چل رہا ہے, دکانداری بہت نیچے آ چکی ہے کہ ہماری دکانیں نہیں چل رہی ہیں کیونکہ ہم نے بینکوں کا, فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے پیسہ لیا ہوا ہے, ہم نے کاروباروں کا جن سے ہم مال لے رہے ہیں ان کا پیسہ دینا ہوتا ہے. یہ کوئی جا کے ہمارے, اگر ہم چھوٹا یونٹ لے لیں, یعنی کہ میں چھوٹی دکان کی بات کروں گا, 2 ملازم سے لے کے 20 ملازم تک یہ دکانداروں کے پاس ملازم ہوتے ہیں. ہم سب سے زیادہ ریاست میں یہاں پہ وثوق سے کہوں گا کہ ہم ریاست میں دکاندار سب سے زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ امپلائی ہوں گے. تو اگر ہم اس کی بات کریں, ریاست میں یا یوٹی کے پاس اتنی امپلائمنٹ نہیں ہے, تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھ کے. سر میں یہاں پہ انٹرپٹ کرنا چاہوں گا, جہاں تک آپ نے پریس کانفرنس